अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं मोहम्मद फैज़ुर रहमान। बात बिहार की। मैं बता दूं कि एक ज़िला है सहरसा ज़िला बिहार में, और सहरसा ज़िला में एक विधानसभा है सिमरी बख्तियारपुर। सिमरी बख्तियारपुर में जब मैं अंग्रेज़ का शासन था तब भी सिमरी बख्तियारपुर के ही लोग कर वसूल करके अंग्रेज़ को पहुंचाते थे, यानी राज करते थे सिमरी बख्तियारपुर की जनता पर। जो रोड बनाने का, सौंदर्यीकरण का, सुविधाएं लाने का सारा जिम्मेदारी जो था वो सिमरी बख्तियारपुर के लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया गया था। उसके बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो सिमरी बख्तियारपुर के ही लोग गाहे बगाहे सिमरी बख्तियारपुर का नेतृत्व किया। जीत करके गए सिमरी बख्तियारपुर के लोग ने उनको जिता करके भेजा। पार्लियामेंट में मंत्री भी रहे कई लोग, अभी भी है, जो कि सिमरी बख्तियारपुर की धरती से नेता पनपे हैं और बने हैं। सिमरी बख्तियारपुर की जनता नेता बनाया है, भले ही आज अगल बगल कहीं जा करके दूसरी जगह जीत करके अभी सांसद बने हुए हो, मंत्री बने हुए हैं, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर से ही राजनीतिक सफर शुरू किया और सिमरी बख्तियारपुर की जनता ही उसको जिता करके वहां पर भेजी। लेकिन सिमरी बख्तियारपुर को के साथ इन लोगों ने राज तो किया सिमरी बख्तियारपुर पे। सिमरी बख्तियारपुर की जनता ने भरपूर प्यार दिया, लेकिन बदले में सिमरी बख्तियारपुर की जनता को क्या मिला? बिल्कुल ही सिमरी बख्तियारपुर को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। सिमरी बख्तियारपुर में सुविधा के नाम पर ना ही एक अच्छा हॉस्पिटल है, अगर हॉस्पिटल है तो उसमें सुविधा नहीं है, ना ही बस स्टैंड है, ना ही लोगों के लिए अच्छी सुविधा है, अच्छा रोड है। रोड गली सिमरी बख्तियारपुर शहर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा बन सकता था, लेकिन उसका सौंदर्यीकरण करने में सौतेला व्यवहार यहाँ के ही प्रतिनिधियों ने किया है। अभी भी अगर बारिश हो जाए, बारिश के समय में, तो सिमरी बख्तियारपुर में हर गली हर बाजार के मेन रोड पे पूरा पानी लग जाता है। एक क्रिकेट ग्राउंड है सिमरी बख्तियारपुर में, सारा सिमरी बख्तियारपुर का पानी उसी क्रिकेट ग्राउंड में भर जाता है। बताइए किस तरह की सुविधा सिमरी बख्तियारपुर के प्रतिनिधियों ने सिमरी बख्तियारपुर को दिया है। सिमरी बख्तियारपुर के लोग जागिए। आप लोग को बेवकूफ बनाया जाता है, हम लोगों को बनाया जाता है, हम लोगों से कहा जाता है कि इस बार दीजिए हम अच्छा करेंगे, लेकिन बार बार ही सिमरी बख्तियारपुर को ठगा जाता है। सिमरी बख्तियारपुर के लोग जागे। अभी हम सिमरी बख्तियारपुर की 2 लाख से आबादी बांध के भीतर बसती है। बांध के भीतर के लोग इस स्थिति में जी रहे हैं कि ना ही साफ पानी है, ना ही अच्छी सड़क है, ना ही स्वास्थ्य सुविधा है, ना ही घर की सुविधा है। वो भी कोसी नदी, जो बिहार में एक श्राप कहा जाता है कोसी नदी को, कभी उछल के इस तरफ से बहने लगती है, कभी उछल के उस तरफ से बहने लगती है। बांध पर लोग आकर के बसे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से उनको रहने के लिए जमीन नहीं है। जमीन के लिए बार बार जब प्रतिनिधि नए कोई जाते हैं मिलने के लिए, हम लोग के जैसे कार्यकर्ता जनसुराज के हम लोग जाते हैं मिलने के लिए, तो हम लोगों से कहा जाता है कि वहां देखिए मेरे पास जमीन नहीं है, मेरा जमीन कट गया है कोसी में, लेकिन कोई यहां पे सुनने वाला नहीं है। और जब रोड की तो स्थिति इस तरह से है कि एक सिमरी बख्तियारपुर में एक प्रखंड है सलखुआ, और सलखुआ का एक पंचायत है गुर्द। सिमरी बख्तियारपुर से 5 किलोमीटर होकर के एक टच करता है घाट, जो कि डेंगराही घाट अभी बन रहा है। आप अगर उस होकर के 4 व्हीलर से आप जाना चाहेंगे किसी ओर से, तो आप नहीं जा पाएंगे उस बांध पे, क्योंकि एक लकजोरा पुल के नाम से मशहूर है जो गुर्दा पंचायत में है, बरसों से अधूरा पड़ा हुआ है, आधा बन करके तैयार है। ठेकेदार कहां चला गया पता नहीं है। गाहे बगाए हम लोगों को पेपर में भी डाला गया है, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई, कुछ नहीं। कहां चला गया ठेकेदार पता नहीं। सरकार की तरफ से कोई भी सुध नहीं लिया जा रहा है कि इस पुल को जल्दी से तैयार कर दिया जाए, ताकि 2 लाख की आबादी जो बांध पे बसी हुई है और बांध के भीतर बसी है, उसको कम से कम बांध तक तो टेम्पू से जाने का सहारा मिल जाए, कम से कम ई रिक्शा से चला जाए। 4 व्हीलर के से अगर बाराती जाना हो, किसी के दामाद आ रहे हो, इतनी ज्यादा परेशानी होती है कि वो जा नहीं पाते हैं। कई बार तो बारात लौट गया, इस चीज के लिए बारात लौट जाती है कि आपके यहाँ आने का रास्ता नहीं है, आपके जाने यहाँ का रास्ता नहीं है। इस तरह से झेल रहे हैं सिमरी बख्तियारपुर की जनता।
बार बार इस उम्मीद के साथ यहाँ के प्रतिनिधियों को जिताया जाता है, लेकिन उनके साथ छल किया जाता है प्रतिनिधियों के द्वारा। अब हम लोग छल में नहीं आने वाले हैं। जनसुराज पार्टी आ गई है, जनसुराज पार्टी को हम लोग पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी का जो वादा है कि बिहारियों को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार में रोजगार लाने के लिए, बिहार के किसानों को मनरेगा के द्वारा मजदूर दे करके अच्छी फसल उगाने के लिए, ये सब बिहार के बुजुर्गों को 2000 वृद्धा पेंशन देने के लिए, विधवा पेंशन देने के लिए, विकलांग पेंशन देने के लिए जो वादा कर रहे हैं, हमको पूर्ण विश्वास है प्रशांत किशोर जी पर के वह जब अपनी पार्टी को जिता करके लाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये सब काम जरूर होगा। क्योंकि अभी जो वर्तमान में जिन लोगों की सरकार है, अब वो अब तक तो रहे, अब अच्छा हो बुरा हो जनता ने उनको स्वीकार किया, जो भी काम किया उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन अब उनसे नहीं बन पाता है क्योंकि अब उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहा, दिमागी हालत भी हमें कुछ ठीक नहीं लग रही है। इसलिए प्रशांत किशोर जी नए विजन, नए चेहरे और पूरी दुनिया घूम करके आए हैं, लोगों को कह करके आए हैं कि पूरा हिंदुस्तान विकसित हो चुका है सिवाय बिहार के। तो पूरी दुनिया को आह्वान कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी कि बिहार को उन्नति की राह पर लेके जाया जाए, और इस पर सभी लोगों को सहमति लेकर के बिहार में आए हैं। बिहार के लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, घर घर जाकर के कह रहे हैं कि जनसुराज पार्टी को जिताए, जनसुराज के विधायक को जिताइए। जब हमारी सरकार आएगी तो सारी सुविधाएं लाने की कोशिश करेंगे। इतना ही मैं आज के एपिसोड में हकीकत बिहार की मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। मैं मोहम्मद फैजुर रहमान, धन्यवाद।